हेलो डियर स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के 2020-21 का जो अभी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो हमें ऑब्जेक्ट इनमें से बताना है। 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में। तो पहला प्रश्न, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? तो इसमें कितने मोल होंगे? 10 मोल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 27। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दूसरे का बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा तत्व सबसे विद्युत ऋणी है। तो पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी सही हो जाएगा। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी तंत्र को बंध तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ का विनिमय करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्रव्य का नहीं, केवल ऊर्जा का, क्योंकि बंध तंत्र है तो द्रव्य का तो हो ही नहीं सकता, द्रव्य पदार्थ का नहीं होगा, केवल किसका होगा? ऊर्जा या ऊष्मा का। तो चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन त्यागते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। अब इसका पहला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के खोजकर्ता हैं तो लुईस या यूरे, दो में से एक ऑप्शन कोई सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूरे। सभी में 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले का हो जाएगा यूरे। क्षार धातु तत्वों से संबंधित है। तो क्षार धातु कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में। सी नंबर का, शुष्क बर्फ होती है। तो शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस CO2। ये आंसर सही होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, डी, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद 5वां ई नंबर का, पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ये बताना है। तो ये होती है प्रभाजी आसवन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। इसके बाद सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब इसका आ नंबर का है गीगा। तो गीगा, इसका सही मिलान करेंगे 10 की घात 9 से। अब बा नंबर का एम्पियर। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें विद्युत धारा का मात्रक, इससे मिलाएंगे इसको। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, ये वर्ग 18 के होते हैं तत्व। तो वर्ग 18 का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास अंतिम होता है H2P6। तो सा नंबर का हो जाएगा H2P6। इसके बाद दा नंबर, दा वाला, मानव रुधिर का pH। तो मानव रुधिर का pH बताना है। तो कितना होता है? 7.4। तो ये मानव रुधिर का pH होता है। इसके बाद ई नंबर का हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ का सूत्र होता है CaH2। ये हाइड्रोलिथ का सूत्र है। तो इस प्रकार से अपनी जोड़ियाँ ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें एक वाक्य उत्तर हमें बताना है। तो चलिए आ नंबर का देखेंगे, सबसे कम क्षारीय धातु, कोष्टक में लिखा है वर्ग 2 में से। तो सबसे कम क्षारीय धातु कौन सी होती है? Be, बेरिलियम। इसके बाद दूसरा, कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है? तो अब ये नाभिक स्नेही की परिभाषा लिखनी है। तो मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना रफ में या कॉपी में। तो लिखिए इसका आंसर, नाभिक स्नेही की परिभाषा का, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाता है। चलिए एक बार और देखिए,
इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाता है। ये इसका आंसर है। इसके बाद सा क्वेश्चन है, बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं? तो ये बेंजीन जिसमें होती है, इन यौगिकों को बोलते हैं हम एरोमेटिक यौगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एरोमेटिक यौगिक, ये इसका आंसर है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होता है। तो एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। तो ये 10 नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट ई नंबर का, मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है? तो मीथेन की जो संरचना होती है वह है चतुष्फलकीय। तो इस प्रकार से जो पेपर में 20 ऑब्जेक्ट दिए गए थे 11th केमिस्ट्री में, तो ये ऑब्जेक्ट समाप्त होते हैं। अब यदि आपको फिजिक्स और मैथ के भी वीडियो चाहिए तो आर के स्टडी चैनल जो अपना है उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें।